हेलो दोस्तों, आप सभी कंपटीशन जो नंबर 1 में दावत करते हैं और क्लास देखिए पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। चलिए सुनिए, क्या पढ़ना है? जालियांवाला बाग नहीं पढ़ना। कल क्या पढ़े थे? रौलट एक्ट। क्या पढ़े थे? रौलट एक्ट भारत में कब आता है? 19 मार्च 1919 को। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की थोड़ा कहानी तौर पर समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 में। कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 में। लेकिन ऑप्शन नंबर में वो जरूर आता है 13 अप्रैल 1913 में। देखिएगा, वो फिक्स रहेगा, रहता है ना, तो उससे बच के रहिएगा, ठीक है। अधिकतर मारना कभी बोला कि 1913 मार लेता है, समझे ना? ये रहते करेगा, हर एक जहां भी देखे हुए ये ऑप्शन था 1913 ध्यान रखिए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। किसके विरुद्ध होता है? रौलट एक्ट के। किसके विरुद्ध होता है? रौलट एक्ट के विरुद्ध में भारत के जितने भी नौजवान बूढ़े पुरान सभी लोग बैठकर अमृतसर में एक जालियांवाला एक बाग के नाम है, कहते जालियांवाला क्या है? बाग के नाम है। वहां पर इकट्ठा हुए थे और ये जनसभा शांतिपूर्ण से चल रहा था ना, मतलब होता जनसभा से कैसे हम लोग रौलट एक्ट से निकलेंगे ना, समझे बात। मतलब रौलट एक्ट जैसा काला कानून, घटिया कानून भारत में आया हुआ है, उससे हम कैसे बच पाएंगे, ताकि हमारे जो है दो अज्ञात नेता जो सत्यपाल किचलू और किसका हो, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जो गिरफ्तार कर लिया है, उसको कैसे छुड़ाना है और इससे हम लोग संकट से हम लोग कैसे बचना है, कौन संकट से? काला कानून से। इसीलिए सब लोग बैठकर वहां से बात विचार कर रहे थे। कौन बात विचार कर रहे थे? बोलो ना। भारतीय लोगों ने क्या कर रहे थे? जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। आपको कल बताया थे रौलट एक्ट के जो है केंद्र बिंदु कहाँ बनाया गया था? पंजाब में बनाया गया था ना, बनाया। तो इसी को विरोध करने के लिए, मतलब रौलट एक्ट को खत्म समाप्त करने के लिए एक शांतिपूर्ण ढंग से कभी कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे। कहा? जालियांवाला बाग में। कोई जगह कहीं ना है? बताइएगा। इस समय जो होते हैं, जिस समय जो क्या बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उस समय हमारे भारत के वायसराय कौन रहते हैं? चेम्सफोर्ड। कौन रहता है? चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम में भारत के जो है वायसराय कौन रहता है? चेम्सफोर्ड। कौन रहता है? चेम्सफोर्ड। कोई दिक्कत नहीं ना है? बताइएगा। जो शांतिपूर्ण ढंग से जो जनसभा चल रहा था, यह जो है आपका भारत के लोग एक होता है, कौन रहता है? हंसराज। कौन रहता है? हंसराज। हंसराज ने भारतीय है, कैसा है? भारतीय है, जो अंग्रेज की चापलूसी करते थे। कभी करते थे? अंग्रेज के सामने हाँ जी करते थे। वो जाकर कहते पूरा सूचना को जालियांवाला बाग में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस जनसभा में वो भी बैठा हुआ था। अब भारतीय लोग बैठेगा, यहाँ पर मान लेते सभी लोग बैठे हुए हैं ना, समझे बात। यहाँ पर के बात जो भी कुछ लीक कर देगा, चारों पर कहेगा ये है वो है, बताएगा ना, करने वाला कर ही देता है, सुरखुरू कहाने वाला है ना हो। तो बताइए, जितना भी जो क्या प्लानिंग बन रहा था रौलट एक्ट के विरुद्ध में, सभी जानकारी की घटना जो है हंसराज ने किसको दे दिया? अंग्रेजों को। कौन दे दिया? अंग्रेजों को। कौन दिया था? हंसराज। फिर पूछेगा कौन ऐसे भारतीय है जो जालियांवाला बाग शांतिपूर्ण ढंग से जो जनसभा चल रहा था, उसको सारी जानकारी जाकर अंग्रेजों को दिया है। कौन दिया है? हंसराज। कौन दिया है? हंसराज। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? अब बताइएगा, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। पंजाब में जो होते हैं, पंजाब के जो होते हैं कौन रहते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने। कौन हो? ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट को ब्रिगेडियर आर डायर, ध्यान रखिएगा। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहते हैं? ओ डायर। कौन रहते हैं? ओ डायर। वो क्या करते हैं? गोरखा रेजिमेंट को ब्रिगेडियर आर डायर को कहता है जालियांवाला बाग, उसको भेज देता है। ठीक है, आर डायर को। कौन भेजा? ओ डायर। कौन भेजा? किसको भेजा? आर डायर को। कहा भेजा? जालियांवाला बाग में। देखो तो वहां पर जो जनसभा चल रहा है अंग्रेज के खिलाफ चल रहा है। किसके खिलाफ? रौलट एक्ट के खिलाफ चल रहा है। उसको समझ क्या हो जाता है आर डायर, और उन्होंने सभी पर गोली चलाना शुरू कर दिया। यहाँ पर कोई क्लास चल रहा है, आएगा ना गोली चलाया जाता है, भागवे ना कीजिएगा ना, पाइएगा।
तो वही बात है, गोली चलाना शुरू कर दिया कौन? आर डायर। कहां पर? जलियांवाला बाग। वहां पर हजारों की संख्या में लोग वहां पर बैठे थे उस बाग में, ठीक है ना। और बताइएगा, समझ, जान बचाने के लिए जब हफड़ा तफड़ी होने लगा तो वहां पर एक कुआं रहता है, कैसे रहता है? कुआं। उस कुआं में बचने के लिए कूदना शुरू कर दिया आदमी। अब कूदते कूदते कुआं फुल हो गया ना, समझे बात। अब जो अंदर रहेगा तो खत्म हो गया, एक आदमी पर आदमी कूदेगा ना, समझे बात। कोई जगह नहीं ना, कुआं आदमी से फुल हो गया तो बिना मरने मर गया होगा, अंदर वाला ना मर गया होगा। बताइएगा, हल्ला नहीं करो। उसी में से एक ही वो गेट था, क्या गेट था? एक ही गेट था। वो कहता है दब के मर गया गेट में ना, भागने के लिए हफड़ा तफड़ी मच गया। कहा जाता है हजारों की संख्या में लोग वहां पर मारे गए। कहा हो? जलियांवाला बाग में। समझ में आएगा। लेकिन आंकड़े के अनुसार सरकारी आंकड़ा जो है, होता है ना, कोई घटना घट जाता है तो सरकारी आंकड़ा अपना जारी करता है। तो सरकारी आंकड़ा के अनुसार जो है मरने वाले की संख्या कितना था? 389। कितना था? 389। ध्यान रखिए, कुछ पूछता रहता है, 89 नहीं 79 है, 379। 300 मरने वाले की संख्या कितना था? 379 था। कितना? 379 था। क्वेश्चन पूछेगा यही, कितना था? 379। लेकिन इससे कई गुना ज्यादा लोग मरे थे, उसको रिपोर्ट नहीं दिया है। समझ में आया रहा है? बताइएगा, इस जो नरसंहार जो हुआ था, मुझे तो नरसंहार में हुआ था, इस नरसंहार का विरोध पूरे भारत के कोना कोना में होने लगा। कितना विरोध? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कैसे निर्दोष आदमी पर मार दिया है, हत्या पर न गोली चलाया था। मान लो दोनों तरफ से फायरिंग होता तो कोई बात नहीं, चलो वो भी किया है, तो भी किया है, लेकिन ऐसा था नहीं। पूरा करे था, निहत्या था। जो जनसभा कर रहा था उसके पास में गोली बम मारो कुछ था नहीं। आया तो जो धनाधन पुलिस सब मारने लगा, ठीक ना। निहत्या पर जो गोली चलाना एक अपराध माना जाता है ना, समझ बात। समझ आ गया? उसको विरोध पूरे भारत के लोगों ने करने लगे। गांधी जी को दिया गया था, कैसे आपको पढ़ाए थे, केसर हिंद के बारे में पढ़ा देगी ना। हाँ, कैसर हिंद के जो पहला उपाधि नहीं दिया रहता, कैसर हिंद जो अंग्रेज के द्वारा दिया रहता है उसको त्याग देते। कहता हम तुम्हारा जो कैसर हिंद ले रहे तो कौन फायदा, तुम्हारे भारतीय लोगों को, निहत्या लोगों को गोली चला दिया है, अच्छा बात नहीं है। इसके विरोध में जो है कैसर हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि कब किसके विरोध में त्यागते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। समझ आएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर हिंद को कभी करते हैं? उपाधि को त्याग देते हैं। कौन? महात्मा गांधी ने। समझ में आ रहा है कि ना रहा है? बताइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर को उपाधि त्याग दिया। किसको उपाधि त्याग दिया? सर। रविंद्रनाथ टैगोर को कभी उपाधि मिला था? सर के, जो किसके द्वारा दिया गया था? अंग्रेज के द्वारा दिया गया था। तो सर के उपाधि को भी क्या कर दिया था? त्याग दिया। कौन त्याग दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। डॉक्टर शंकर नारायण ने वायसराय के परिषद में काम कर रहे थे। कौन? डॉक्टर कौन? शंकर नारायण। डॉक्टर शंकर नारायण ने कहा काम कर रहे थे? वायसराय के परिषद में कार्यरत थे। कौन? डॉक्टर शंकर नारायण। उसको अपना जो है उस परिषद से त्याग पत्र दे दिए। समझ आ जा रहा है? बताइएगा, अंग्रेज, सुनो बात, कांग्रेस ने इस घटना को जांच करने के लिए कौन कमेटी को बनाते हैं? मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने इस घटना को जांचने के लिए कौन कमेटी को बनाते हैं? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कौन समिति बना? हल्ला नहीं करो। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में क्या कहता है? एक समिति बनाती है। इस समिति ने जांच किया और ओ डायर को जल्दबाजी करना नहीं समझना चाहिए, मूर्खता पूर्वक निभाया है। कांग्रेस के अनुसार से कौन समिति बनता है? कांग्रेस के अनुसार जो है अपना कमेटी बनाया था। उस कमेटी किसके व्यवस्था में बना था? बोलो ना। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाती है। उस समिति के रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि जनरल जो है डायर जल्दबाजी में मूर्खता पूर्वक यह घटना किया है, ठीक है। और जो है अंग्रेज ने अपना भी जांच बैठाया। अंग्रेज ने क्या जांच बैठाया? अपना जांच। उस जांच का नाम क्या था? हंटर समिति। हंटर समिति। हंटर समिति का गठन किया था। और इस जांच में कहा गया, समझो बात, हंटर क्वेश्चन पूछता रहता है, हंटर जो है समिति किसे संबंधित रखता है? कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। हंटर समिति किसे संबंधित रखता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित रखता है। और इसमें देखा गया है 3 भाग, इस जो है कमेटी बनाया गया था, उसमें जो है
भारतीय का वो था 3 गो, भारतीय का वो 3 गो, 5 गो अंग्रेज सदस्य, 5 गो अंग्रेज सदस्य, टोटल का वो सदस्य 8 गो, टोटल का वो 8 गो सदस्य था। 3 गो कौन भारतीय, 5 गो अंग्रेज, टोटल का वो सदस्य था 8 गो सदस्य मिलकर हंटर आयोग के गठन करते हैं। अंग्रेज इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में टटोलने का काम करता है। इसमें बताया गया था, इस कमीशन में बताया गया था, क्या बताया गया था, जनरल ओ डायर ने सही किया है, तभी क्या है, सही किया है ना। समझे बात, हंटर आयोग के अनुसार जनरल ओ डायर को सही ठहराया गया और ओ डायर को लंदन में उसको क्या किया था, सम्मान दिया था, कभी किया था, सम्मानित किया था। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड किया है, बहुत बढ़िया किया है, इसके सम्मान के रूप में सम्मानित किया था ओ डायर को। और 2600 कितना हो, 2600 पाउंड उसको धन राशि वेतन उपहार के रूप में देता है, क्या ओ डायर को, किसको देता है, ओ डायर को। और उसी बीच में जो है भारत के एक लड़का रहता है उधम सिंह, बहुत छोट रहता है बच्चा ना, बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, उन्हें घटना जब 1919 के है ना, और एक बच्चा जो है पूरा घटना पूरा देखता है, जलियांवाला कौन कैसे गोली चलाया है, ठीक ना। और उसी समय वो कसम खा लेता है कि आज नहीं तो कल ओ डायर को मारेंगे। कौन कसम खा लेते हैं, उधम सिंह। और 1940 ईस्वी में जाकर लंदन में जाकर उसके घर में घुसकर ओ डायर को गोली मार दिया, कौन, बात। अब फिर सपना देख लेता है तो पूरा करने के लिए बात मार दिया होगा उधम सिंह, कोई दिक्कत नहीं है ना बात, लेकिन मार तो दिया कि ना। आप किसी को चाहते कुछ करे तो आराम से कर सकते, लेकिन उसके लिए आप अपना जान को प्यारा लो मोह माया छोड़ना पड़ेगा। तो उधम सिंह ने जाकर 1940 ईस्वी में बदला लेने के लिए उसको वो डायर को घर में घुस के उसको लंदन में जाकर सोच सकते हो, ओकरे देश में घुसकर इतना बड़ा सम्मानित आदमी को जो मार दिया, कहानी खत्म कर दिया, कौन, उधम सिंह 1940 में। समझ में आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अभी बात को लिखिएगा, ठीक है। जलियांवाला बाग समझ में आया कि नहीं, क्या समझे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब आया, कब हुआ बताओ ना, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को होता है, कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, बोलो, चेम्सफोर्ड, कौन थे, चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो होते सारी जानकारी जो होते, जलियांवाला बाग को जितना भी शांतिपूर्ण ढंग से जो सभा चल रहा था, कौन घटना सुना देते हैं, हंसराज, कौन सुनाते हैं, हंसराज। समझ में आ रहा है। उस समय जो होते हैं ओ डायर ने किसको भेज दिया था गोली चलाने के लिए, आर डायर को, किसको भेजा था, आर डायर को। आर डायर ने गया हुरा में पूरा गोली से दागा करना शुरू कर दिया। वहां के जितने भी लोग थे भारतीय लोग, जान बचाने के लिए एक कुआं था, उसी कुआं में कूदना शुरू कर दिया। और कूदते कूदते कुआं हो गया फूल, क्या हो गया, कुआं हो गया बिल्कुल फूल। एक ही कहा जाता है, एक ही गेट है, क्या है, एक ही गेट है, उस गेट से कितना आदमी निकलेगा कि बहुत सारे लोग था, और वहां पर हजारों की संख्या में लोग मारा गया, हजारों की संख्या में लोग मारा गया। लेकिन जो है उन्होंने सरकारी रिपोर्ट से हंटर आयोग ये समिति बनाया था, उसमें कितना बताया गया था, 379, कितना बताया था, 379। पूरा सारे घटना के लिखिएगा, लिखो, तक तो नहीं लिखा होगा। लिखिएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में, लिखिए ना, तो आप नहीं लिखिए रहेगी, लिखिए ना, रॉलेट एक्ट के विरोध में तो यह जलियांवाला बाग हत्या कांड कब होता है, 13 अप्रैल 13 होता है, 13 अप्रैल 1900, ध्यान रखिए 13 अप्रैल 1919 को होता है, ठीक है। लिखिएगा इसमें
रॉलेट एक्ट के विरोध में दिखाई देते, लिख लीजिए, ठीक है, बोर्ड पर लिखने थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। लोग इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्ण जनसभा कर रहे थे। शांतिपूर्ण जनसभा कर रहे थे। हो गया, लिखिएगा। अगला सवाल लिखो। इस शांतिपूर्ण जनसभा की जानकारी इस शांतिपूर्ण जनसभा की जानकारी हंसराज नामक भारतीय ने जालियांवाला बाग इस शांतिपूर्ण सभा की जानकारी हंसराज नामक भारतीय ने अंग्रेजों को सुना दिया। भारतीय ने अंग्रेजों को सुना दिया। हो गया ना, लिखेंगे। ओ डायर नहीं काटी, लेकिन ओ डायर जो नहीं काट दीजिए। ओ डायर जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर रेजिमेंट हो गया ना, के ब्रिगेडियर आर डायर को जालियांवाला बाग भेजा। हो गया, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। हो गया, अगला लिखना है। अगला सवाल लिखे। सरकारी आंकड़े के अनुसार मरने वाली की संख्या 379 थी। 379 थी। लेकिन वास्तव में इससे कई ज्यादा थी। हो गया, लिखेंगे।
अगला सवाल लिखिए, इस जालियांवाला बाग नरसंहार, इस जालियांवाला बाग नरसंहार का विरोध पूरे भारत में होने लगा। इस जालियांवाला बाग नरसंहार का विरोध पूरे भारत में होने लगा, पूरे भारत में होने लगा। हो गया। अगला सवाल लिखिए, गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि, गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि, कैसर-ए-हिंद की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर के उपाधि त्याग दिया, सर के उपाधि त्याग दिया। अगला सवाल लिखिए, आगे लिखिए सवाल, उसके बाद फिर लिखिएगा, डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की, डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणियों परिषद से त्याग पत्र दे दिया। डॉक्टर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणियों परिषद से क्या किया हो, त्याग पत्र दे दिया। लिखेंगे अगला सवाल लिखे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। हो गया, एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। हो गया। अगला सवाल के लिखिए, अंग्रेजों ने इस हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर्स कमीशन का गठन किया। हंटर
कमीशन का गठन किया। हंटर कमीशन का गठन किया। हो गया। इस आयोग में 3 भारतीय, इस आयोग में 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे। हो गया। 5 अंग्रेज सदस्य थे। इस कमीशन में जनरल डायर को, इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया, सही ठहराया हो गया। और जनरल ओ डायर को, और जनरल ओ डायर को लंदन में सामान के रूप में, लंदन में सामान के रूप में सामान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड, 2600 पाउंड, ब्रिटेन की जो मुद्रा होता है पाउंड होता है, 2600 पाउंड धनराशि उपहार में दिया, उपहार में दिया, धनराशि उपहार में दिया, उपहार में दिया। हो गया। नोट में लिखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय, के समय भारत का वायसराय, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय, वायसराय चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड था। उस समय कौन था भारत का वायसराय? चेम्सफोर्ड था। नोट नंबर 2 में लिखो। 1940 में 1940 में उधम सिंह ने 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दिया। जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। हो गया। कैसा लगा क्लास आप लोग का? ठीक है, नेक्स्ट क्लास करेंगे अगला दिन। ठीक है।